हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो ब्लॉग है मैं अपने ब्लॉग में आपको बताने वाली हूँ कि क्या आपने भूत देखे हैं। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने सच में भूत देखे हैं। अगर आप अपने किसी पर्सन के साथ या अपने फैमिली में किसी मेंबर के साथ या खुद अपने बच्चे के साथ आप भूत को देखोगे तो आपको कैसा महसूस होगा। निश्चित ही बहुत बड़ा झटका लगेगा। यानी आप उस मोमेंट पे आके इतना डर जाओगे और आपको ऐसा लगेगा कि आप क्या करूं, मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, क्योंकि जब मेरे साथ ये सब हुआ था ना, तब इससे पहले मैंने भी कभी भूत नहीं देखे थे। मतलब मैंने भी सिर्फ सुना था, और जैसे जैसे लोग बोलते थे ना कि हमने भूत देखा है, तो मैं उनकी बात का बिलीव नहीं करती थी। लेकिन जब मेरे साथ खुद ऐसा हुआ तब जाकर के मुझे यकीन हुआ कि लोग सच बोलते हैं, यानी भूत होते हैं। जिस तरह से हम भगवान पे बिलीव करते हैं और भगवान हमारी रक्षा करते हैं, भगवान होते हैं, वैसे ही भूत भी होते हैं। मतलब वो मोमेंट, मतलब मेरे बच्चे के पास, मैंने इतना छोटा सा बच्चा है, मतलब आप समझ सकते हैं कि 10 दिन का बच्चा है, और अगर आप अपने बच्चे के पास भूत को देखेंगे तो आपकी कंडीशन कैसी हो जाएगी। वो पल मैं भूल भी नहीं पा रही हूँ। यानी इतने साल गुजर गए हैं, लेकिन वो पल मुझसे भूला नहीं जा रहा है। जब भी मैं उस पल को याद करती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, बात तब की है जब मेरा बेटा हुआ था। यानी मेरा बड़ा बेटा है और फिर उसके बाद बेटी है। अभी तो खैर वो काफी बड़ा हो चुका है। वो जब हुआ था ना, वो सिजेरियन हुआ था। मुझे कुछ प्रॉब्लम थी इस वजह से। और आपको पता ही है कि जब बच्चा सिजेरियन होता है तो एक व्यक्ति उसे पकड़ने वाला चाहिए ही होता है। तो वो मेरी मम्मी आई थी जब मेरा बेटा हुआ था, और मेरी मम्मी ही मुझे वॉशरूम ले जाती थी। खाना खिलाना होता था या फिर कुछ मुझे देना होता था तो मम्मी ही देती थी। तो बात उस टाइम की है जब रात के 2 बज रही थी, और अचानक से मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा। मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे वॉशरूम जाना है। तो मम्मी ने कहा कि इस टाइम पे सुबह चली जाना। तो मैंने कहा नहीं मम्मी, मुझे जाना ही पड़ेगा, आप प्लीज मुझे ले चलो। तो मम्मी ने कहा कि ठीक है, मैं ले चलती हूँ तुझे। इधर से मेरी मम्मी ने मुझे पकड़ा, और मेरा बेटा जो बेड पर लेटा हुआ था उस पर मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि वो रात का समय है और रात के समय में उसे अकेला छोड़ना सही नहीं है। ऐसा मैंने सोच ही नहीं पाया, और मम्मी मुझे पकड़ करके वॉशरूम ले गई। फिर करीबन 10-15 मिनट के बाद मम्मी मुझे पकड़ के धीरे धीरे ला रही हैं, और ला रही हैं। एकदम से जब मैं बेड के पास आई तो एकदम से मेरी अपने बेटे पे नजर गई, और मैंने एकदम से देखा कि वो इधर से गई थी तब पूरी तरह से शांत सो रहा था। लेकिन जब मैं वापस आई तो उसकी यहाँ से बिल्कुल नीली, जैसे कहते हैं ना कि नीला, जैसे स्याही से नीला कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे नीली नस, और उसकी आंखें जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं ना, बिल्कुल वैसी रेड हो गई थी। रेड तो वो था ही, क्योंकि छोटा बच्चा होता है तो रेड ही होता है, लेकिन उसकी आंखें नहीं थी उस टाइम पे। और एकदम से मैं, मतलब वो उसका चेहरा बहुत अजीब सा हो गया था। मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी ये क्या हो गया, देखना बेटू को, मतलब ऐसे एकदम से उसका चेहरा ना बदल गया है। तो मम्मी बोलने लगी नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुझे लग रहा है क्योंकि तेरी नजर हमेशा उस पर रहती है। मैंने कहा कि ठीक है, मैंने मम्मी की बात मान ली। और उसके बाद मैं रात को बेड पर मम्मी के कहने के बाद सो गई। उसके बाद मेरे बेटे ने बिल्कुल भी, जैसे छोटा बच्चा होता है ना जो 10 दिन 5 दिन का होता है, वो माँ का दूध ज्यादातर 2 घंटे में पीता ही है। यानी उसे फीड कराना ही पड़ता है, इतने में भूख लग जाती है। लेकिन उस टाइम के बाद, यानी रात के 2 बजे के बाद उसने 3, 4, 5 बजे तक, 6 बजे तक दूध नहीं पिया। मतलब उसने मांगा ही नहीं, और फिर मैं भी सो गई। उसके बाद सुबह जब मैं उठी 7 बजे, तो मैंने बोला मम्मी 4-5 घंटे हो गए, बेटू ने तो दूध भी नहीं पिया और ये सो रहा है बस। तो मम्मी ने बोला चल जगा ले, और जगा के इसको दूध पिला दे। मैंने कहा ठीक है। मैंने इसको जगाया तो ये जगा नहीं। फिर छोटा बच्चा होता है तो नहीं जगता है ना, तो पैर पर कुछ ऐसे 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 किया जाता है।
तो मैंने इसके पैर पे ऐसे ऐसे किया तो ये फिर भी नहीं जगा। फिर मैंने कान के पीछे पीछे ऐसे ऐसे किया, क्योंकि छोटे बच्चे को बोलते हैं कि कान पे ऐसे ऐसे करना पड़ता है, लेकिन ये फिर भी नहीं जगा। फिर मम्मी ने बोला कि थोड़ा कान पे ना चुटकी मार ऐसे करके, थोड़ा इसको पता चले। तो मैंने चुटकी ऐसे करके मारी तो फिर ये रोने लग गया बहुत तेज। फिर मैंने कहा चलो अब तो जग गया, मैं दूध पिला देती हूँ। लेकिन इसने दूध नहीं पिया, और उस टाइम भी इसकी ये वाली जो नस है नीले रंग की, ये पूरी तरीके से खड़ी हुई थी, और बस ये रोए जा रहा था, दूध बिल्कुल नहीं पी रहा था। फिर मुझे समझ में ही नहीं आया कि प्रॉब्लम क्या है। फिर कभी ये सो रहा है तो कभी रो रहा है, जगाती तो ये रोता और नहीं तो फिर ये सोता। ऐसे करके ना 1 बज गया, यानी पूरा 12 घंटा हो गया था उसे दूध बिना पिए। पानी भी नहीं पी रहा था। एटलीस्ट डॉक्टर ने कहा कि इसे पानी पिलाओ, तो मैंने पानी भी पिलाया, लेकिन इसने पानी भी नहीं पिया। यानी कुछ भी इसके पेट में 12 घंटे तक नहीं गया। जब दिन में 12-1 का टाइम हुआ तो फिर मैं ज्यादा ही टेंशन में आ गई। मुझे लगा बच्चा दूध क्यों नहीं पी रहा है, तो मैंने सिस्टर को बताया, और सिस्टर ने आकर के बोला कि कैसे नहीं पिएगा। तो उन्होंने कान पर ना जोर से चुटकी मारी। अब जोर से चुटकी मारी ना तो ये एकदम से अजीब सा हो गया, मतलब पूरा अकड़ गया, ऐसे ही जैसे भूत की तरह हो गया एकदम ही। और मैं तो देख के इतना डर गई इसे, एकदम मैंने कभी ऐसे नहीं देखा था। मतलब पूरे हाथ पर इसने अकड़ लिए, आंखें पूरी लाल, इसका जो नीला सा नस, और ऐसे देख करके मैं तो इतनी रोने लग गई कि क्या हो गया। और मम्मी मुझे बहुत समझा रही हैं, और फिर नर्स बोल रही है कि तुमने क्या कर दिया बच्चे को, और वो उठा करके गोदी में ले गई। और मेरा तो मतलब अब मेरा तो ये सिजेरियन हो रखा था, तो मैं नहीं जा सकती थी, दौड़ के नहीं चल सकती थी। तो सिस्टर ही इसे लेकर के गई और वहां पर ले जाकर के इसे एडमिट कर दिया गया। अब तो मुझे लग रहा कि क्या हो गया भगवान मेरे बेटे को। मम्मी मुझे पकड़ पकड़ के ले गई। फिर मैंने डॉक्टर से जाके बात की, तो डॉक्टर ने मतलब मुझे ही डांटना शुरू कर दिया कि तुमने बच्चे को दूध नहीं पिलाया, इस वजह से बच्चा ऐसे हो गया, तुमने अपने बच्चे का ख्याल नहीं रखा, तुम्हें अपने बच्चे का ख्याल नहीं रखना आता है, ऐसा वैसा। मतलब डॉक्टर क्या क्या नहीं बोल रही। और उस टाइम मैं बस रोए जा रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ये हुआ क्या। लेकिन वो वही टाइम था, यानी मैं समझ चुकी थी कि रात को 2 बजे जो मेरी मम्मी मुझे वॉशरूम लेकर के गई हैं, उसके बाद से सब कुछ चेंज हुआ है। यानी हॉस्पिटल में तो होता है ना कि कोई कभी किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कभी किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसा बताते हैं कि वहां पे भूत रहते हैं, मतलब आत्माएं रहती। ऐसा सिर्फ मैंने सुना था। जब मेरे बेटे के साथ ये सिचुएशन हुई ना, तो मैं समझ चुकी थी कि मेरे बेटे के ऊपर ऊपरला साया है। लेकिन मैं उस टाइम पे कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं भी गायत्री मंत्र का जो जाप है वो करती हूँ, और गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा की इतनी शक्ति है कि कोई भी भूत प्रेत कोई पास नहीं आता। लेकिन मैं क्या करती, मैं तो खुद अशुद्ध थी वहां पर। तो फिर ऐसे में बेटा भी इमरजेंसी में डॉक्टर ने ले लिया था, और मैं बार बार उसे देखने जा रही थी। इतना सीरियस था कि इतने सीरियस वाले वार्ड में कर दिया था उसे कि वहां पर एक भी ऐसा सीरियस बच्चा नहीं था। और मेरी जो हालत थी, क्योंकि एक तो बच्चा सिजेरियन हुआ है और दूसरा बच्चे की कंडीशन ऐसी है, तो आप समझ सकते एक माँ पर क्या गुजर रही होगी। और इसके बाद फिर मेरा भाई आया, तो मेरे भाई ने पूछा भांजे राजा कहाँ पर हैं, तो मम्मी और मैं फिर रोने लग गए। हम लोग बोलने लग गए कि ऐसे ऐसी प्रॉब्लम हो गई। ठीक है। इसके बाद फिर मेरा भाई किसी मंदिर से जाकर के थोड़ी सी भभूति लेकर के आया, और उस भभूति पर हनुमान चालीसा का पाठ किया, भभूति को शुद्ध किया, और फिर बोला कि ये लगा देना। लेकिन वहां जहां मेरा बेटा इमरजेंसी में था, वहां तक भभूति को पहुंचाना इतना आसान नहीं था अब मेरे लिए, क्योंकि डॉक्टर वहां तक मुझे जाने ही नहीं दे रहे थे। तो मैं भभूति को कैसे लगाऊंगी। प्रॉब्लम ये हो गई। अब मैं उस समय इतना रो रही थी, मैं डॉक्टर से कह रही थी प्लीज मुझे अपने बच्चे को दिखा दो। डॉक्टर केवल एक ही बात बोल रही थी कि तुमने अपने बच्चे का ख्याल नहीं रखा और अब आई हो बच्चे को देखने। तो मैं बहुत रो रही थी। लेकिन फिर एक डॉक्टर बहुत ज्यादा अच्छी थी, उन्होंने कहा कि जाओ आप अपने बच्चे को देख सकते हो। फिर दूसरे डॉक्टर को उन्होंने समझाया आखिर वो माँ अपने बच्चे का ख्याल क्यों नहीं रखेगी। इस तरह से फिर मैं बच्चे के पास गई। फिर मैंने देखा कि मुझे डॉक्टर नहीं देख रही है, तो मैंने एक चुटकी, जो बच्चा इतना सीरियस था कि
ना वो दूध पी रहा था ना पानी पी रहा था, बस उसे ग्लूकोज चढ़ा हुआ था और डॉक्टर ने साफ बोल दिया था कि आपका बच्चा सही होगा नहीं होगा, हमारी कोई गारंटी नहीं है, इतना तक बोल दिया था। और उसको सिर्फ मैंने एक चुटकी भभूति लगाई है, सिर्फ एक चुटकी, वो भी सिर में और कहीं नहीं, क्योंकि बाल काले थे, भभूति भी कुछ जैसे राख जैसी होती है, तो वो मैंने उसके सिर में जो लगाई। मुझे भभूति लगाए अभी 12 घंटे भी नहीं गुजरे थे, जहां 3 दिन से मेरा बेटा इमरजेंसी वार्ड में था, जहां पर उसकी कोई खबर नहीं थी, डॉक्टर भी साफ इनकार कर रहे थे, वहीं 12 घंटे में नर्स खुद आई मुझे बुलाने के लिए, बोला कि चलो तुम अपने बच्चे को दूध पिला दो। मैंने जाकर के बच्चे को दूध पिलाया और लगातार हर 2 घंटे में मैं दूध पिलाने जाती थी और उस भभूति को लगाने के बाद मेरा बच्चा ठीक हो गया।